अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं आपके सामने एमए इस्लामियात पार्ट 2 का सॉल्व पास पेपर लेकर आई हूँ, जिसका नाम है इस्लाम एंड मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट। ये अभी जो रिसेंटली पेपर हुआ है 2024 में सेपली का, ये वो पास्ट पेपर है। इसमें मैं आपको आपके साथ तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस शेयर करूँगी जो कि सॉल्व्ड हैं। इसमें जो ये सेकंड क्वेश्चंस हैं, इसके जितने पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं, ये ऑल पॉइंट्स इन डिटेल्स हैं, जो कि आपने अच्छी तरह से एक मरतबा रीड कर लेने हैं। रीड करने से ही आपका जो क्वेश्चन है वो आपको समझ में आ जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा, और कुछ भी मुश्किल नहीं है। तमाम जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही ईजी हैं, और ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो पहले भी दूसरे पेपर्स में आ चुके हैं, मतलब कि वो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। और जो चीज़ रिपीट हो रही हो वो हमें बस एक ही मरतबा रीड करनी होती है और हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाता है। अब ये थर्ड क्वेश्चन है, जिसमें बेवा की इद्दत के बारे में पूछा गया है। तो बेवा की जो इद्दत होती है वो 4 महीने और 10 दिन होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें इब्ने खल्दून की वजह शोहरत बयान करें। ये क्वेश्चन है, इसका पहले इब्ने खल्दून के मुतालिक थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया मैंने, और जिसमें उनकी पैदाइश और बाकी चीज़ें आप इन डिटेल देख रहे हैं, और आप इसे एक मरतबा अच्छी तरह से रीड कर लें। इसके बाद जो है उनका वजह शोहरत क्या थी वो भी इन डिटेल इधर आप देख सकते हैं, इसे भी रीड कर सकते हैं। उनकी वजह शोहरत जो भी थी वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है, तो आप इजीली इसे रीड कर सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें मर्ज़िया के 2 हकूक़ पूछे गए हैं कि वो उनके कौन से हकूक़ थे। यहाँ मैंने उनके 2 हकूक़ बयान कर दिए हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ और डिटेल चाहिए, कोई ऐसा क्वेश्चन जिसकी आपको समझ नहीं आ रही और जो आप पूछना चाहते हैं, वो आप पूछ सकते हैं। ये 2 उसके हकूक़ हैं जो कि मैंने आपको शो करवा दिए हैं। आप इजीली इसका मटेरियल रीड कर सकते हैं। मैंने इसलिए काफ़ी स्पेस दी है हर क्वेश्चंस को, ताकि आप के लिए पढ़ना इजी रहे। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, सियासी शरिया की 4 बुनियादी खसूसियात। उन्होंने 4 खसूसियात पूछी, जिसमें से सबसे पहली खसूसियत है अताअत अल्लाह, यानी कि अल्लाह ताला की अताअत। दूसरा इसका पॉइंट है कि अताअत नबी, अल्लाह की अताअत के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत भी ज़रूरी है। और फिर इंसाफ, थर्ड पॉइंट है कि इंसाफ, और फोर्थ पॉइंट है मसलहत। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, कवामियत रिजाल की कोई सी 2 वजूहात बयान करें। मतलब कि हमने इनकी 2 वजूहात बयान करनी है, इन डिटेल उन्हें बताना है। पहली जो वजूहात है वो है जिस्मानी क़ुव्वत, मतलब कि उनकी जो जिस्मानी क़ुव्वत है उसके बारे में हमने थोड़ा सा अंदर एक्सप्लेन कर देना है। उसके बाद जो इसका सेकंड क्वेश्चन है वो है इज्तिमाई तौक़ीर। ये इसका सेकंड पॉइंट है जो कि आप देख रहे हैं, इजीली आप उसे रीड भी कर सकते हैं। ये जो अभी हमने एक्सप्लेन कर दी है क्वेश्चन नंबर 7 तक। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, जो कि है तर्जमा। उसका हमें तर्जमा और हुक्म पूछा गया है। तो इसका तर्जमा क्या है, वो ये है, वो औरतें जो हैज़ में मायूस हो चुकी हों, हुक्म इनके लिए है कि इनकी इद्दत का वो निकल गया, तो वो है उसका। इस्लामी ख़ानदान से मुतल्लिक़ कोई सी 2 किताब के नाम उन्होंने पूछे हैं। यहाँ पे हम 2 किताब के नाम बता रहे हैं, और साथ ही उन्हें उनके मुसन्निफ़ीन के नाम भी बता रहे हैं। यहाँ पे वो क्वेश्चंस में जो 2 चीज़ों की डिमांड की गई थी, इसके आंसर में हमने वो 2 चीज़ें इन डिटेल एक्सप्लेन कर देनी है। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर 9 हो गए हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो है इंतशार ख़ानदान की कोई सी 2 खसूसियत बतानी है। हमने इंतशार ख़ानदान के मुतालिक 2 पॉइंट्स हमने यहाँ पर भी एक्सप्लेन करने हैं। पहला जो है वो है सियासी तकसीमात, और दूसरा वो फर्स्ट पॉइंट था। अब है इसका सेकंड पॉइंट, जो कि है माली मसाइल, कि उनके माली मसाइल क्या थे, उसके बारे में हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है। मैक्सिमम 4 और 3 लाइंस में इतना सा एक्सप्लेन करना है कि वो 3 to 4 लाइंस तक हो जाए।
ना तो बहुत छोटा है ना तो बहुत बड़ा। शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन को हमने शॉर्ट क्वेश्चन की ही तरह अटैम्प्ट करना है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, जो है ख़ानदानी मक़्तसात। ये इसका पॉइंट नंबर 3 था। अब है पॉइंट नंबर 4, जो कि है वारास्तीन के दरमियान तनाज़ात, मतलब कि जो वरासत है के हिस्सादार होते हैं उनके दरमियान में जो इंतशार होता है उसके मुतल्लिक। अब है निकाह के अरकान दर्ज कीजिए, मतलब कि उन्होंने पूछा है कि अरकान कितने हैं निकाह के। तो निकाह के कितने अरकान हैं? 4 अरकान हैं, जिसमें आप देख सकते हैं अल ईमान है अल महर है, मतलब कि ईमान हो, महर हो। उसके बाद है अल शहूद, अल कबूल, अल जात। ये इसके क्या हैं? 4 हैं। इसके 4 पॉइंट्स ये हैं। इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इश्तराकियत के मुतालिक वो क्वेश्चन था। मैं थोड़ा अटक गई, सॉरी। ये इश्तराकियत के 2 बानियों के नाम पूछे हैं उन्होंने, जिसमें से पहले थे कार्ल मार्कस और दूसरे थे फ्रेडरिक्स। ये 2 हैं उनके बानियों के नेम। इसी के साथ साथ मैं आपके सामने शॉर्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब बारी है लॉन्ग क्वेश्चंस की। तो ये सारे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो कि अगर आपको इनका मटीरियल चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं इनका मटीरियल अभी फ़िलहाल अवेलेबल नहीं कर रही। लेकिन अगर आपको चाहिए इनमें से किसी क्वेश्चन का कोई मटेरियल आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको अवेलेबल कर दूँगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, बुरी लगी, मेरा अच्छा वर्क है, बुरा वर्क है, जो भी आपका फ़ीडबैक है वो लाज़मी दें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।